देखिए प्रभु, ये है लंका नगरी। विश्वकर्मा रचित, कुबेर द्वारा सुसज्जित, सुवर्ण जटित लंकापुरी। ये तो मानो अलकापुरी को भी मात कर रही है। भैया, हनुमान जी तो कहते थे उन्होंने सारी लंका को जलाकर राख कर दिया था, परंतु यहाँ तो उसके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। बड़े विस्मय की बात है। वीर लक्ष्मण, हनुमान ने ठीक ही कहा था, परंतु रावण ने इसका पुनर्निर्माण कर लिया है। अभी हनुमान जी को आए कुछ ही दिन तो हुए हैं, इतनी जल्दी पुनः निर्माण कर लिया? नहीं, यह असंभव है। ये माया नगरी है, यहाँ सब कुछ संभव है। माया दानव रावण के ससुर हैं और विश्वकर्मा में रावण की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं। रावण की आज्ञा से दोनों ने मिलकर इसे 2 ही दिन में फिर से रच दिया है। हमें फिर से ये दुर्गबंदी तोड़नी होगी। अद्वितीय है सागर के बीच बसा ये प्रदेश। परंतु देश के राजा की दुर्गति कर देगी इतने सुंदर देश की। मैंने अपने चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति को माया से पक्षी रूप धारण करके नगरी में भेजा था। हमारी हर एक तैयारी की रत्ती रत्ती सूचना उसके गुप्तचर उसे दे रहे हैं। सिंधु पार आने का समाचार पाते ही उसने सतर्क होकर मोर्चाबंदी शुरू कर दी। वो लंका का पूर्व द्वार है और वही लंका का प्रमुख प्रवेश द्वार भी है। दशानन का द्वितीय पुत्र कुमार प्रहस्त अपनी विशाल सेना के साथ उसकी रक्षा करेगा। पश्चिम द्वार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से सेना संचालन का भार संभाला है स्वयं इंद्रजीत ने, जो युवराज होने के साथ लंका का सर्वोच्च सेनापति भी है। उसके शौर्य की चर्चा चारों दिशाओं में, धरती, आकाश, पाताल तीनों लोकों में है। मेघ जैसे भीषण नाद से धरती को कंपायमान करने वाले मेघनाद ने जब इंद्र को अपने प्रचंड पराक्रम से परास्त करके बंदी बना लिया था, तब प्रसन्न होकर उसके पिता ने उसे इंद्रजीत की उपाधि से अलंकृत कर दिया। तब से मेघनाद इंद्रजीत कहलाने लगा। दक्षिण द्वार देख रहे हैं प्रभु, इस स्थान का भी बड़ा महत्व है। यहां भूगर्भ में रावण का अक्षय शस्त्र भंडार और अपार कोष सुरक्षित रहता है। वहां से प्रचंड मायावी महापार्श्व अपनी मायावी सेना के साथ दिन रात पहरा देते रहते हैं। उत्तर में वो गगनचुंबी गोपुरम दिखाई दे रहा है। वैसे वहां पर लंका के प्रमुख सेनापति नियुक्त रहते हैं, परंतु दशानन रावण भी स्वयं वहां से चारों दिशाओं का अवलोकन करता है, लंका की गतिविधि पर नजर रखता है। वो गोपुरम पर कौन है? ओ, स्वयं लंकाधिपति रावण। रावण? रावण? तो यही माता सीता को हर ले गया था। नराधम, इसे पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। हम अभी इसे यमपुरी पहुंचा देते हैं। रावण!
सुग्रीव मित्र, ये कैसी नादानी, कैसा बचपना। प्रभु, उस नर पिशाच नराधम को देखकर मैं अपने बस में नहीं रहा था नाथ। साहस की साकार मूर्ति वीरवर, तुम्हारे इस असामायिक साहस ने हम सबको चिंता में डाल दिया। महाबली, अब कभी इस प्रकार का दुस्साहस करके अपने प्राण संकट न डालना। मैं अपनी मनोदशा का कैसे वर्णन करूं प्रभु। माता सीता को हरण करने वाले उस आतताई पापी को देखकर मेरी नस नस में बिजली कौंध गई। मैं अपने आपे में नहीं रहा, मैं पागल सा हो गया प्रभु। मित्र, तुम हमारे राजा हो, तुम्हारे परास्त होते ही हम सबकी पराजय हो जाती, हमारे धर्म युद्ध पर अधर्म की विजय हो जाती। तुम्हें कोई भी कदम बिना विचारे, बिना परामर्श किए नहीं उठाना चाहिए। प्रभु, फिर ऐसी भूल नहीं होगी प्रभु। क्या कहा? सुग्रीव नाम था? आकाश मार्ग से उल्कापात बनकर टूट पड़ा हमारे महाराज के ऊपर। हे प्रभु, क्या क्या अनहोनी हो रही है। इसी प्रकार उस दिन अदृश्य दिशा से एक बाण आया, मेरे करण फूल गिरा दिए। महाराज का मुकुट धूल धूसरित हो गया और फिर वो बाण न जाने कहां विलीन हो गया। और हम दम भरते हैं कि माया शक्ति में हमसे कोई पार नहीं पा सकता। बताओ, ये सारे लक्षण किस बात का संकेत हैं? हे प्रभु, अब मैं करूं तो क्या करूं? कैसे उनकी कुमति को बदलूं? उन्हें सन्मार्ग पर लाने का क्या उपाय करूं? शांत हुइए महारानी जी, आप बहुत घबरा रही हैं। बड़े बड़े दिक्पाल आपके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तू स्त्री है और स्त्री के हृदय की बात नहीं समझ रही। बिगाड़ ही बिगाड़ तो हो रहा है, सुधार कहाँ है? एक बार आप फिर प्यार से ऊंच नीच समझाइए। मैं तो सारे जतन करके हार गई। एक निवेदन करूं? आपके पिताश्री दानव राजमय महाराज लंका का पुनरुद्धार करने आए हुए हैं। उनसे कहिए महाराज को हित अनहित की बात समझाएंगे। मैं महाराज ससुर हैं, उनका आदर करते हैं। हनुमान तो सारी लंका जला ही गया था, उसका पुनर्निर्माण इतनी शीघ्रता से आपके पिताश्री ने ही किया है। महाराज उनकी बात का आदर करेंगे। ठीक है, मैं पिताजी का भी आश्रय लूंगी। पुत्री मंदोदरी, इतनी अधीर और व्याकुल किस लिए हो रही हो? पिताजी, सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं आप। एक स्त्री के कारण सर्वनाश की घड़ी आ गई है। बेटी, इसमें उस स्त्री का कोई दोष नहीं। हाँ, दोष उसका नहीं, खोट तो मेरे भाग्य का है, दोष तो मेरे स्वामी का है। परंतु उन्हें अनीति के राह पर चलने से क्या आप रोक नहीं सकेंगे? तुम्हारा पति
कोई नई रीति नहीं कर रहा है बेटी। ये तो हमारे दानव समाज की पुरानी परंपरा है कि जिसकी जितनी अधिक रानियां होंगी वो उतना ही अधिक वैभवशाली और बलवान माना जाएगा। ये तो प्रतिष्ठा की निशानी है बेटी। पिताजी, लंकेश्वर के महल में कितनी ही रानियां रहें, मुझे उनसे कोई विरोध नहीं। तो क्या सीता से है? नहीं, सीता से भी नहीं। यदि सीता लंकेश्वर को अपनी इच्छा से स्वीकार कर ले तो सगी बहन की भांति मैं उससे प्यार करूंगी। यदि वो मेरे स्वामी को सुख दे सके तो मैं उसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हूं। बेटी, फिर ये संताप क्यों? पिताजी, सीता काल निशा बनकर आई है। वो मेरी सौत नहीं, मेरे पति की मौत बनने आई है। हाँ पिताजी, आपकी बेटी का वैधव्य है सीता। यदि आप अपने पुत्री के ललाट पर सौभाग्य सिंदूर बनाए रखना चाहते हैं तो अपने जामाता के मन से सीता का मोह मिटा दीजिए। ये भय, ये आशंका, ये चिंता किस कारण तुम्हारे मन में घर कर गई है बेटी? किस कारण तुम दारुण व्यथा में इतनी तड़प रही हो? कारण एक हो तो बताऊं, कैसे अपने अंतर के पीर को आपके मन की व्यथा बना दूं पिताजी? जिस दिन से सीता को हर के लाए हैं, क्या एक दिन भी शांति से बीता है? क्या क्या अनर्थ और अमंगल हो रहे हैं। विनाश के बवंडर उठ रहे हैं। एक भूचाल सारी लंका को निगलने दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा आ रहा है। जिन्हें हम साधारण बनवासी, प्रवासी समझकर तुच्छ समझ रहे थे, उन्होंने सृष्टि का सबसे असंभव कार्य कर डाला। समुद्र को बांधने की क्या कभी किसी ने कल्पना भी की थी? पिताजी, एक वानर के द्वारा जलकर खंडर बनी लंका का पुनरुद्धार तो आपने कर दिया, परंतु मेरे पति के शरीर में नए प्राण भी डाल सकेंगे आप? बोलिए पिताजी, बोलिए। शांत, शांत बेटी, शांत। तेरे उमड़ते हुए उद्गारों ने मेरे हृदय को अशांत कर दिया है। बेटी, मैं प्रयत्न करूंगा कि तेरे पति को सन्मार्ग पर ला सकूं, उसकी हट को मिटा सकूं। अब युद्ध अनिवार्य है, इसलिए शासन के सारे कार्य आज से युद्ध नीति के अनुसार निर्धारित किए जाएं। आमोद प्रमोद